नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध के आधार पर संकरण। ये दोस्तों आपकी एनसीईआरटी का सेकंड हेडिंग है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन का सेकंड हेडिंग है दोस्तों। वहां पर आप देखेंगे कि सी यानी कार्बन से कोई एल्किल समूह से दोस्तों और एरोमेटिक समूह से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो वो कार्बन किस संकरण अवस्था में है। ठीक, यानी दोस्तों देखिए, आप ध्यान सुनिए, हम कह क्या रहे हैं। अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल से या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हो तो किस संकरण अवस्था में है, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हेडिंग क्या है? सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध के आधार पर संकरण। राइट, तो जरा दोस्तों हम लोग संकरण के बारे में जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हेडलाइन थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं संकरण। और एक चीज आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे अगर सिग्मा केवल सिंगल बॉन्ड है दोस्तों तो इसमें केवल एक सिग्मा मिलेगा। ठीक, डबल बॉन्ड है तो इसमें केवल एक सिग्मा मिलेगा, और दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी एक सिग्मा मिलेगा। यानी सिंगल बॉन्ड में दोस्तों एक सिग्मा है, केवल एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है दोस्तों और दूसरा इसमें पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में दोस्तों एक सिग्मा है, बाकी के इसमें दो पाई बॉन्ड है। राइट, और एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बना पाते हैं। यानी जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं दोस्तों वो सभी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। राइट, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखना, अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो, यानी ओनली फॉर, यहाँ हटाइए, हम यहाँ पे लिखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड हो तो कोई संकरण बनेगा, यानी नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और दोस्तों यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 हो जाए तो यहाँ पर sp संकरण बनेगा, और सिग्मा बंधों की संख्या दोस्तों यदि 3 हो जाए तो sp2 संकरण बनेगा। सिग्मा बंधों की संख्या दोस्तों यदि 4 हो जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3 संकरण बनेगा। राइट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, sp2 sp3, बात समझ में आ रही है? sp2 sp3, 2 सिग्मा में sp, 3 सिग्मा में sp2, 4 सिग्मा में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकरण बन रहा है। और ये आपको बॉन्ड के आधार पर देखना है कौन सा संकरण है, अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो तब। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानेंगे sp3 सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिक। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों जैसे मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हमने बताया है। CH3Cl दोस्तों देखते हैं किस संकरण अवस्था में है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl। और हमने अभी आपको बताया सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये कौन सा संकरण है दोस्तों? sp3 संकरण। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए एथिल क्लोराइड जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एथिल क्लोराइड C2H5Cl, एथिल क्लोराइड C2H5Cl। ठीक, और ये देखिए दोस्तों जो एथिल क्लोराइड है C2H5Cl है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सिग्मा 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 सब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो देखते हैं ये कार्बन पर कौन सा संकरण है। 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए तभी sp3 संकरण बनेगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा। 1 2 3 4 4 दोस्तों सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा संकरण बनेगा? sp3 संकरण बनेगा। राइट, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार के कंपाउंडों में sp3 संकरण पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हैलो एल्केन तो हो गया, अब जरा हम लोग हैलो एरीन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से दोस्तों CH2Cl जुड़ा है। ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं कार्बन परमाणु दोस्तों सीधा बेंजीन से, हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन से नहीं जुड़ा होता है। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C करके कार्बन जुड़ा, अब इससे दोस्तों 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और ये देखिए आप किस संकरण अवस्था में है। जब आप इस पूरे बॉन्ड को ओपन करेंगे इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड बेंजीन है ही, और सिंगल बॉन्ड Cl। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए किस संकरण अवस्था में है। एक यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 और 1 ये दोस्तों 4। ठीक,
इसमें कुल 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला है, एक ये वाला, ये इसका, ये इसका, इसका, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों इस कार्बन के चारों ओर। और अभी आप सोच रहे होंगे हम यहीं पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु तो दोस्तों यहीं पर जुड़ा है ना, तो इस पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। ठीक, अब यहाँ पर भी जरा ध्यान दीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये दोस्तों इससे सिंगल बॉन्ड करके सी कार्बन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दिस इज आर ऑफ एल्किल ग्रुप, दिस इज आर ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों सिग्मा बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कौन सा संकरण बनेगा, sp3 संकरण, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। और ये दोस्तों ये दोनों आर क्या है, एल्किल समूह है, यहाँ पर हमने एक एल्किल जोड़ा मेथिल, यहाँ पर भी हमने एक जोड़ दिया मेथिल। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों sp3 आबंध युक्त यौगिक के बारे में हम लोग सीख पाए सिग्मा बॉन्ड। अभी दोस्तों और हम जानेंगे sp2 और sp के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, sp2 यानी सी सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, यानी दोस्तों अब हम लोग ऐसे एल्किल देखेंगे और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे जो कार्बन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों और वो किस संकरण अवस्था में है, क्या sp2 संकरण अवस्था में है या नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये हमने कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, और आप इस बॉन्ड को यदि ओपन करते हैं तो ऐसे आएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, और ये हमने इस हाइड्रोजन को ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है, एक इस डबल बॉन्ड में दोस्तों एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, अभी हमने आपको बताया एक सिग्मा है और एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा में sp2 संकरण बनेगा। अभी सोच रहे होंगे कैसे भाई, 2 p है और एक s है, तो 2 1 3 आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण बना। ठीक, अब यहाँ पर जरा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का एक देख लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन का संरचना है और बेंजीन से डायरेक्ट ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु क्या है, बॉन्डेड है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लोरोबेंजीन का आर्थो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि आर्थो ये आर्थो है, मेटा है, पैरा है। आर्थो पर दोस्तों क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जब आर्थो पर क्लोरीन जुड़ा है तो देखते हैं कितने सिग्मा, भाई इस डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा मिलेगा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, तीनों साइड में हो गए सिग्मा, कितने सिग्मा मिले, 3 सिग्मा में दोस्तों कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp2 संकरण बनेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण बनेगा। ठीक, अभी तक दोस्तों हम लोग सीख पाए sp3 और sp2 आबंध युक्त संकरण। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp संकरण के बारे में। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, sp सी सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। ठीक, अगर दोस्तों कोई हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा हो तो क्या वो sp संकरण अवस्था में है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस ट्रिपल बॉन्ड में अभी हमने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो एक सिग्मा बाकी के 2 पाई होते हैं। ठीक, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, तो 2 सिग्मा हुआ। 2 सिग्मा में दोस्तों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण बनेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CH3 है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम संकरण निकालते हैं तो देखते हैं इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो ये किस संकरण अवस्था में है, ये एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है। ठीक, दोनों साइड में सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा संकरण है, sp। और आप जानते हैं जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं कौन सा संकरण होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण होता है। एक पॉइंट वाली बात हम लोग देख पा रहे हैं, अगर दोस्तों sp संकरण आप देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड में मिल रहा है। ठीक, हाइड्रोजन युक्त ट्रिपल बॉन्ड में sp संकरण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, sp2 दोस्तों संकरण जहां पर मिल रहा है वहां पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये जरा ध्यान दीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं जहां sp3 संकरण है वो आपको सिंगल बॉन्ड में ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब दोस्तों जितने हैं सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या है, बॉन्डेड हैं, चाहे वह
हाइलो एल्केन हो चाहे वह हाइलो एरीन हो, यहाँ पर देखिए सारे के सारे दोस्तों सिग्मा बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और बेंजीन में भी आप वही घटना देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए sp3 sp2 sp आबंध युक्त संकरण कैसे होते हैं, कैसे मालूम किया जाता है। और दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाके सभी नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।